जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के कोटीबाग इलाके में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। ये आग पुलिस स्टेशन में सुबह करीब 4:30 बजे लगी थी। देखते ही देखते आग पूरे बिल्डिंग में फैल गई। फायर ब्रिगेड के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस स्टेशन में रखे रिकॉर्ड्स पूरी तरह जल गए। बारामूला में गुज़श्ता शब शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में 3 अफराद की गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल है। वाज़ेह है कि कल रात बारामूला में DIG दफ्तर के करीब वाक़ जिस शराब की दुकान पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था वह हाल ही में खोली गई थी। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद PM पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात इन मुलाजमीन ने बंटवारा पार्क श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग है कि उनका तबादला जम्मू किया जाए। जिला कठुआ की हसीन वादियों में आबाद बनी तहसील में इन दिनों लाइट, कैमरा और एक्शन की आवाज़ें गूंज रही हैं। बनी की खूबसूरत वादियों में आरवी नामी वेब सीरीज़ की शूटिंग की जा रही है। इस वेब सीरीज़ में अदाकार आरती सिंह, अदाकार हेतन तेजवनी व दीगर काम कर रहे हैं। DIG ऑफिस बारामूला के करीब ग्रेनेड हमला। खुलने वाली शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला किया गया। 4 आम शहरी जख्मी, जख्मियों में से एक की मौत। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा ने जम्मू में धरना दिया। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के दफ्तर के सामने दिया धरना। हदबंदी कमीशन के हालिया तजावीज़ ने आवाम को तकसीम कर दिया। सारी मशक BJP की मदद के लिए की गई। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा का बयान। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले और IGP विजय कुमार ने की मुलाकात। विसु काजीगुंड में एहतजाज पर बैठे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले का बयान। कहा PM पैकेज पंडित मुलाजमीन की हलाकत मिलिटेंटों की सॉफ्ट टारगेट कार्रवाई का नतीजा। एहतजाजी मुलाजमीन के मुतालबात सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को हर हाल में मुमकिन बनाया जाएगा। विजय कुमार का बयान। पहाड़ी कम्युनिटी को जल्द ST का दर्जा देने की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया मुतालबा। सब जिला अस्पताल गुरेज में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की गैर हाजिरी। नीम तिब्बी अमले के 2 मुलाजमीन और एक डॉक्टर के नाम वजह बताओ नोटिस जारी। तीसरी मरतबा काउंसिल के सदर और नायब सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश। म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा का मामला। नौ काउंसलर्स ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। फ्लोर टेस्ट के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर की गई। एक खातून ने दरिया जहलम में छलांग मारी। जराये के मुताबिक घर में भयानक आग नमूदार हुई थी। बिलनोई और बालाकोट के जंगलों में आग। कई माइंस फट पड़ी। डाटसरा त्राल में आंधी। चिनार के दरख्त की एक बड़ी शाख गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत पर गिर गई। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। वहां से गुजर रहे 2 मजदूर मौजजाती तौर पर बच गए। वुलर झील में तेज हवाओं की वजह से बहरिया की 2 कश्तियां डूबी। 4 अहलकारों को बचा लिया गया। तीन गुमराह किए गए नौजवानों को वापस लाने में कामयाबी। पुलिस ने सुपोर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को लाया वापस। कुपवाड़ा के जंगलाती इलाके कंडी से हिरासत में लिया गया था। अहल खारा के हवाले किया गया है। मिलिटेंटों के बहकावे में आए थे। LOC क्रॉस करने की थी कोशिश। GOC व्हाइट नाइट कारपोरेशन लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह का बयान। फौज LOC पर दरअंदाजी की कोशिशों से निपटने के लिए तैयार। खेलों में नौजवानों की सलाहियतों को बरवकार लाया जा रहा है। हबाकदल इलाके में कई खवातीन ने किया एहतजाज। पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजों ने हबाकदल से लाल चौक जाने वाली सड़क को बंद किया। 300 के करीब खानदानों को पानी से महरूम रखा गया। एहतजाजियों का बयान।
पंडित कॉलोनी शेखपुरा बडगाम में एहतजाजी लगातार धरने पर। आईजीपी कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर ने एहतजाजियों से की मुलाकात। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने किया एहतजाज। कश्मीरी पंडितों ने नतनुसा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। राहुल भट्ट को खराज अकीदत पेश। कश्मीरी पंडित सभा उधमपुर ने पेश किया खराज अकीदत। पंडितों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने और सिक्योरिटी फराहम करने की मांग। जम्मू में बीजेपी डिस्प्लेस्ड यूनिट के बैनर तले एहतजाज। कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एहतजाज। मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ किया गया एहतजाज। वॉल क्लाइंबिंग के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है गुलबर्ग इलाके से ताल्लुक रखने वाली तीसरी जमात की तालिबा का कारनामा। श्रीनगर में कश्मीरी थिएटर फेस्टिवल का आगाज। थिएटर से वाबस्ता अफराद और आम लोगों की शिरकत। लद्दाख टैक्सी यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कहा, लद्दाख को यूटी बनाने के बाद उन्हें काफी मुश्किलात का है सामना। लेह में नौजवानों का एहतजाज। बेरोजगारी के मसले पर एहतजाज। यूटी इंतजामिया के खिलाफ किया गया मुजाहरा। द्रास दुनिया की दूसरी सबसे सर्द तरीन जगह है। द्रास हुब्बुल-वतनी सयाहत के लिए मशहूर हो रहा है। आलमी हाइपरटेंशन डे के मौके पर इनेकाद। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टरों ने की शिरकत। डोडा में मुफ्त के कैंसर तशखीस और बेदारी कैंप का इनेकाद। कई मरीजों का मुआयना किया गया। मरीजों से मुताल्लिक बेदारी भी पैदा की गई। टंडे पार्क उधमपुर में जानवरों को गर्मी से राहत देने के इक़दामात। जानवरों को खुसूसी खुराक दी जा रही है। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने की मुलाकात। डीसी डॉक्टर सहरिश असगर से की मुलाकात। डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल का दौरा। दोसान कंगन का दौरा। मकामी लोगों ने ठेकेदारों के खिलाफ की शिकायत। सरपंच बनाए सदर पुलवामा बीजेपी मोहम्मद शफी वानी ने गौरीपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल को 7 कंप्यूटर और प्राइमरी स्कूल को 3 कंप्यूटर फराहम किए। यौम शहादत हज़रत इमाम जाफर सादिक की मुनासिबत से इनेकाद। जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक मजलिस का हुआ इनेकाद। विजन पुलवामा के तहत जिला इंतजामिया की जानिब से इनेकाद। नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भद्रवाह में खवातीन को सब्जियों और खाने की प्रोसेसिंग की तरबियत। 6 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम करने का फैसला। पत्नी टॉप में समागम और खून का अतिया कैंप मुनक्किद। संत निरंकारी मिशन के 101 रजाकारों ने खून का अतिया दिया। निर्मल सिंह ने समागम में शिरकत की। एक बस्ती के नजदीक एक तेंदुए के 2 छोटे बच्चे पाए गए। महकमे वाइल्ड लाइफ बानिहाल के मुलाजिमीन ने लिया अपनी तहवील में। एनजीओ की जानिब से एक बेदारी कैंप का इनेकाद। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर कैंप। 5 जांच की पानी की बचत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने पर जोर। पुलडोडा में मोटर बोटिंग का एहतमाम। स्कूली तलबा को बोटिंग कराई गई। तलबा को खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर। पुंछ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर। उज्जवट वॉरियर्स की टीम ने पुंछ थंडर को शिकस्त दी। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम।
NAAC की 3 रुकनी टीम ने किया दौरा, वुमेन्स डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा का दौरा, अमला और तलबा से की बातचीत। कठुआ में चंद नौजवानों ने एहतजाज किया, फौज में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट पास किया था लेकिन अभी तक तहरीरी इम्तिहान नहीं लिया गया। सड़क जैसी अहम सहूलत से गांव महरूम, त्राल की बरनवाड़ गुजर बस्ती आज भी महरूम लोगों को 3 किलोमीटर सफर पैदल तय करना पड़ता है। गुजरात के मजदूरी बी में दीवार मुनहदिम, दीवार की जद में आने से 12 मजदूरों की मौत, 30 मजदूर कर रहे थे काम। शीना बोरा कत्ल केस में इंद्रानी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली मशरूत जमानत, 6.5 साल से हैं जेल में। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी, 26 अजला में 1100 गांव ज़ेरे-आब, तकरीबन 4 लाख अफराद मुतासर, हजारों अफराद रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर। NDRF और फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में राहत व बचाव के काम में मसरूफ। सैलाब के सबब सड़क और रेल खिदमात मुतासर। बेंगलुरु में बीती शब हुई मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। शहर के नशेबे इलाकों में लोगों को सख्त परेशानी का सामना। मजमूई तौर पर 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में न सिर्फ सड़कें ज़ेरे आब आ गईं बल्कि घरों में भी बारिश का पानी घुस आया। ज्ञानवापी मामले में आज नहीं होगी समाअत, वकीलों की हड़ताल की वजह से लिया गया फैसला। हिंदू फरीक की जानिब से की गई है नए सिरे से सर्वे कराने की मांग। ज्ञानवापी के मामले पर अपोजिशन की खामोशी पर बीजेपी ने उठाया सवाल, पूछा इस मुद्दे पर क्यों नहीं खोल रहे जबान। यूपी में नए मदारिस को नहीं मिलेगी सरकारी ग्रांट, नए मदारिस को ग्रांट की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज को यूपी काबीना ने दी मंजूरी। मौलाना सुफियान निजामी ने हुकूमत से इस फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि फर्जी मदारिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सभी मदारिस के लिए एक ही पैमाना वज़ा करना दुरुस्त नहीं। दिल्ली हुकूमत ने इन्हदामी कार्रवाई पर MCD से मांगी तफसीली रिपोर्ट। हालिया दिनों में हुई इन्हदामी कार्रवाई। दिल्ली में MCD की कार्रवाई पर वावेला हुआ सियासी बयानबाजियों का दौर हनूज जारी है। अब DDA भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज कल्याणपुरी में DDA का बुलडोजर चला। इन्हदामी कार्रवाई आप लीडर ने मुखालफत भी की लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। शिमाली कोरिया में एक दिन में कोरोना के 2,32,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक, 6 मरीजों की मौत। खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुल्क की तैयारियों की खोली पोल। कांग्रेस को गुजरात में लगा झटका, हार्दिक पटेल ने दिया इस्तीफा। हार्दिक पटेल ने किया ट्वीट, गुजरात की आवाम इस फैसले का खैर मकदम करेंगे। पार्टी स्टेट यूनिट से थे नाराज। इसी साल गुजरात में होने वाले हैं असेंबली इंतखाबात। पंजाब के किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के करीब एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी किसान गंदम पर बोनस और धान की बुआई 10 जून से शुरू करने समेत कई मुतालबात कर रहे हैं। किसान बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की भी मुखालफत कर रहे हैं। राजीव गांधी के कातिल को रिहा करने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने तिरारी वलन को रिहा करने का हुक्म दिया। 31 साल बाद तिरारी वलन की जेल से रिहाई।
मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे पंचायत और लोकल बॉडीज के इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा 50% से ज्यादा होना न हो तादाद, शिवराज हुकूमत को बड़ी कामयाबी। जयपुर का बाल सुधार गृह सवालों के घेरे में, गला काटकर बच्चे का कत्ल, चाइल्ड रिफॉर्म होम में मौजूद मुलजिमीन पर शक, पुलिस कर रही है छानबीन। भरतपुर में दर्दनाक वाकया, बेटे ने बाप पर चाकू तलवार से हमला कर दिया, बचाने आया चचा भी तलवार से वार, 3 जख्मी रात गए आरबीएम अस्पताल में दाखिल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा पेश आया, तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 32 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बस को कटर से काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। बस अकीदतमंदों को लेकर वृंदावन से दिल्ली जा रही थी। राजस्थान में पुलिस भर्ती इम्तिहान का पर्चा लीक। इस मामले में एसओजी ने एक खातून समेत 8 अफराद को लिया हिरासत में। सभी ने पेपर वायरल करने की बात कबूल की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पर्चा लीक मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। करोड़ी लाल मीणा ने कहा, पेपर लीक होना रियासत के बेरोजगार नौजवानों के साथ भद्दा मजाक, मामले की सीबीआई जांच का किया मुतालबा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, पेपर लीक को रोकने के लिए कानून तो है पर अमल नहीं होता। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीज की आंखों को चूहों ने कतरा। वजीर सेहत ने अस्पताल इंतजामिया से तलब की रिपोर्ट, सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया। दरअंदाज बैन अल-अक़वामी सरहद से दाखिल हुआ था। दरअंदाज से पूछगछ जारी। कोटा में एसएचओ समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ अगवा समेत कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। झलरा पटन पुलिस ने 3 नौजवानों के कत्ल की मनसूबाबंदी करते हुए किया था गिरफ्तार 2 नौजवानों की बीवियों ने दर्ज कराया मामला। अररिया में शराब माफिया ने शराब सप्लाई का निकाला नया तरीका। पानी के कंटेनर से शराब की सप्लाई। महकमा एक्साइज ने गैस कटर से टैंकर को काटकर शराब बरामद की। पूछगछ के दौरान आईएएस पूजा सिंघल की सेहत बार बार बिगड़ रही है। तनाव में बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर। मेडिकल टीम मुसलसल तहकीकात कर रही है। पटना के एनएमसीएच में बच्चों के लिए अलहदा टीबी वार्ड बनाया गया, जहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अस्पताल के शोबेतपाल में बनाए गए वार्ड में कुल 18 बिस्तर हैं। हर एक पर ऑक्सीजन दस्तयाब है। भोपाल में तेज रफ्तार कार का कहर, 2 कारों ने फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को रौंद डाला। 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक, कार सवार नशे में थे। भोपाल के स्कूल में तब्दीली मजहब पर चिल्ड्रन कमीशन का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। तफ्तीश के बाद हो सकती है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में हनीमून को लेकर सियासत गर्म। साबिक वजीर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को निशाना बनाया। कहा, हुकूमत को हनीमून को सही तरीके से मनाना भी नहीं आता। कांग्रेस लीडर ने जवाबी हमला किया। आजम खान रामपुर की अदालत में पेश होंगे। आजम खान 2 साल बाद रामपुर आएंगे। आजम खान 24 मई को अदालत में पेश होंगे। डूंगरपुर में मकानात गिराने का इल्जाम। एमपी एमएलए अदालत ने आजम खान को तलब किया।
गुज़श्ता रात महाराष्ट्र के वज़ीर माहौलियात आदित्य ठाकरे ने मुंबई की सड़कों पर जायजा लेने निकले। आदित्य ठाकरे के मुताबिक वो पिछले 10 सालों से हर साल इस तरह बाहर निकलकर सड़कों का मुआयना करते हैं। आदित्य ठाकरे ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कोविड के पिछले 2 सालों के बाद इस साल अच्छा काम हो रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि फरकापरस्त मुसलसल भड़काऊ बयान देकर और कशीदगी फैलाकर अक़लियतों को खौफजदा करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई की जानिब से अवाम में फरकापरस्तों की साजिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। एम्स के हुसूल के लिए हुकूमती सतह पर आवाज़ उठाने सियासी लीडरों से मुतालबा। एम्स हुराटा समिति ने भी सियासी जमातों से किया मुतालबा। कर्नाटक के रायचूर में एम्स के हुसूल के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी। कर्नाटक रायचूर थर्मल पावर कारपोरेशन में ड्यूटी के दौरान मुलाजिम की हादसाती मौत महलूक इमरान के अफराद खानदान को एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा। दलित संघर्ष समिति भीमवाड़ के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर को दिया एक मेमोरेंडम। शिद्दत की गर्मी को मात देने के लिए मुरादाबाद में तेज आंधी आई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ा सुकून मिला, मगर तेज आंधी आने से आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में निदामी कार्रवाई। नाले पर बने निजी स्कूल की इमारत को मुनहदम करने की कार्रवाई जारी। इस कार्रवाई से नाजायज काबिजीन में कोहराम मच गया। तजावजात देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया। इंस्पेक्टर ने दुकानदार को खुलेआम थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर दुकान से तजावजात हटाने के लिए अपना गुस्सा खो बैठा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने फौरी असर से इंस्पेक्टर विपिन कुमार को लाइन हाजिर किया। उत्तर प्रदेश के नूरपुर का है मामला। मंगल की रात गोरखपुर से बांद्रा जा रही बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस में बम की इतला से रेलवे स्टेशन पर हलचल। इतला मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस की बड़ी तादाद पहुंच गई और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। ताम रात गए तक जारी रहने वाली चेकिंग में कुछ हाथ नहीं लगा। ट्रेन 3 घंटे देरी से रवाना हुई। भदोही जिले में खौफनाक सड़क हादसा पेश। बारातियों से भरी स्कॉर्पियो ट्रक से टकरा गई। 3 बारातियों की मौत, 14 जख्मी। योगी हुकूमत में माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हिस्ट्री शीटर गांजा माफिया ने गजेंद्र चाट पर कार्रवाई की। 1 करोड़ 27 लाख रुपए की जायदाद कुर्क। गैर कानूनी तौर पर हासिल किया गया मकान, प्लॉट, स्विमिंग ब्रिज पर कब्जा। नागपुर विदर्भ में वक्त से पहले मानसून दे सकता है दस्तक। 5 से 10 जून के दरमियान बारिश होने की उम्मीद। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचने पर मकामी लोगों ने केटीआर का शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए केटीआर 10 रोज़ा बैरून ममालिक के दौरे पर हैं। केटीआर 21 मई तक लंदन में रहेंगे। मुल्क की अससाजात को फरोख्त करने के मरकज के फैसले पर टीआरएस लीडर कविता ने तशवीश का इजहार किया। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आदिलाबाद के अलावा मुल्क के दीगर मकामात पर मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया है, जिसकी वजह से मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा होगा। विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ रिमार्क्स किए जाने पर तेलुगु देशम कारपोरेटर्स ने एहतजाज किया, जिसके बाद मेयर ने तेलुगु देशम कारपोरेटर्स को इजलास से सस्पेंड कर दिया। बरहम तेलुगु देशम पार्टी के कारपोरेटर्स ने कारपोरेशन के बाहर एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश म्यूनसिपल वजीर ए सुरेश ने वजारत संभालने के बाद पहली मरतबा करनूल का दौरा किया। रियासती वजीर के दौरे के पेश नज़र करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गवर्निंग बॉडी का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मेयर BY रामैया के अलावा MLA हफीज खान, के रामगोपाल रेड्डी, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की। करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 6 में 1 करोड़ रुपयों की लागत से YSR अर्बन हेल्थ सेंटर तामीर किया गया। रियासती वजीर ए सुरेश के हाथों नए तामीर शुदा हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मेयर, रुकन असेंबली हफीज खान, रुकन पार्लियामेंट और दीगर ने शिरकत की। सीपीएम लीडर बाबू राव ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है।
मुल्क की पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में महंगाई उरूज पर है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान पीछे है, इस पर कोई बातचीत नहीं होती।